श्रीमान राज ठाकरे जी स्वयं गणेश जी के अनन्य भक्त हैं। मैं उनको करीब से जानता हूँ कि उनकी गणेश भक्ति और सिद्धिविनायक में अक्सर उनका जाना मैंने नज़दीकी से देखा है। अब रहा सवाल, यदि उस मंदिर में इस प्रकार की धांधली हो रही है तो उसके पुख्ता सबूत या जो भी जानकारी जिस माध्यम से इन्हें प्राप्त हुई है वो जानकारी उन्हें पुलिस को देखने से किसने रोका है? वह जानकारी पुलिस के साथ साझे करने की बगैर वो मीडिया के साथ बात करे तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका तो सीधा सीधा अर्थ इतना ही निकलता है कि राम मंदिर के मामले में जैसे सारे देश के विपक्ष हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए निकले हैं, अयोध्या को बदनाम करने के लिए निकले हैं, तो उसी कड़ी में से एक श्रृंखला है। ऐसा ही अर्थ निकलेगा जब तक वो पुख्ता सबूत या उनके पास जो जानकारी आई है वो सरकार के पास या पुलिस के पास नहीं देते। और सुर्खियों में आने के लिए यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवान के नाम का उपयोग करता है तो पूर्णतः उसका कोई समर्थन हो नहीं सकता। सर आप श्रीमान राज ठाकरे साहेबांकडे सिद्धिविनायक मंदिराविषयी काही माहिती असेल, कारण मी त्यांना जवळून मी त्यांच्यासोबत काम केलं आहे। मला माहिती आहे ते स्वतः सिद्धिविनायकाचे अनन्य भक्त आहेत। अनेकदा सिद्धिविनायकाच्या दरबारी दर्शनाला जातात। सकाळी घरातून बाहेर पडताना आज्ञाचक्रावर तिलक ज्याला आपण म्हणतो तो लावल्याशिवाय ते बाहेर पडत नाही, त्यामुळे श्रद्धावान आहेत। जर एवढी गंभीर माहिती त्यांच्याकडे आहे तर ती त्यांनी लपून का ठेवली? ती माहिती त्यांना पोलिसांना देण्यापासून कोणी रोखलं? सरकारला त्यांनी का नाही दिली? तर त्याच्यामुळे याचा सरळ अर्थ एवढाच निघतो की राम मंदिरामध्ये जे काही घडलं त्याचं समर्थन होऊ शकत नाही, पण त्या बाबतीत ज्या पद्धतीने विरोधी पक्ष हिंदुत्वाला बदनाम करणार निघाला आहे, हिंदुत्वाच्या भगव्याला बदनाम करायला निघालाय, सरकारला बदनाम करायला निघालाय, तर त्या शृंखलेमधली ही एक कडी आहे असा त्याचा अर्थ निघेल। जर ह्यांनी जर पुरावे दिले नाहीत किंवा ह्यांना कोणी माहिती दिली ती माहिती जर ह्यांनी पोलिसांना किंवा सरकारला दिली नाही तर त्याचा अर्थ तोच निघेल। आणि माध्यमांपुढे किंवा भाषणामध्ये बोलण्यापूर्वी किंवा बोलत असताना सोबत जर ही माहिती त्यांनी जर पोलिसांना दिली तर त्याची सत्यता आहे असं आपण जे चौकशी अंती त्याची सत्यता लक्षात येईल आपल्याला। पण त्यांना न देता केवळ भाषणात जर असे मुद्दे येत असतील तर हा केवळ एका राजकारणाचा भाग है, बाकी काही नहीं। श्रीमान अबू आजमी कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना, जिसके तहत हर महीने किसानों को एक अच्छी राशि उनके खाते में आती है, उसको खुलेआम विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान और भारतवर्ष के किसान ध्यान से सुने समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। आपको जो हर महीने की आपके खाते में मोदी जी द्वारा सरकार द्वारा जो राशि आती है, जो पैसे आते हैं, उसको समाजवादी पार्टी विरोध कर रहा है। अबू आजमी रोजगार की चिंता न करें, मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं 5 साल किसानों को ये राशि मिलेगी। ये जो सरकार ने कैबिनेट का जो फैसला लिया, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया। वे सरासर किसान विरोधी है और सुनने वाला हर किसान समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में सही से पाठ सिखाएगा। सांसद संजय राऊत समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी जे पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून हे मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकते त्याला विरोध केलाय, ही समाजवादी पार्टी आहे।
जी शेतकऱ्यांना दर महिन्याला मिळणाऱ्या पैशाला विरोध करते आणि दुसऱ्या बाजूला मोदी सरकारनं अजून 5 वर्ष हे पैसे मिळावेत अशा प्रकारचा सकारात्मक निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला. काय अडचण आहे अबू आझमीला? कोणाच्या रोजगाराची तुम्ही चिंता करताय? मोदी सरकार सर्व गोष्टी करायला भक्कम आहे, पण अशा प्रकारे समाजवादी पार्टीनं शेतकऱ्यांना मिळणारे पैसे दरमहा त्याला विरोध करणं हे अतिशय निंदाजनक आहे. शेतकरी विरोधी असा समाजवादी पक्ष आहे, त्यांचा खरा चेहरा समोर आला. पप्पू यादव, जिस प्रकार से राहुल गांधी और पप्पू यादव और उनके साथ उनके साथियों ने सनातन हिंदू धर्म के भगवे का अपमान किया, अभी भी इस करोड़ों करोड़ों हिंदू भाइयों के स्मरण में है कि किस प्रकार से भगवे को उन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ा था. भगवा आतंकवाद करके एक नया शब्द को इन्होंने जन्म दिया था. तो ये हिंदुत्व की ये घोर विरोधी है. इन्हों अगर आंदोलन करना है तो अन्य प्रकार से करते. साधु संतों का वेश धारण करके क्या तुम साधुओं पर सवाल उठा रहे हो? जो सन्यास की दीक्षा लेकर हिमालय के गुफाओं में कंदरों में जाकर साधना कर रहे हैं, जिनको पूरी तरह से जिनका जीवन समर्पित परमात्मा के प्रति है, उन संतों के साथ, जिन संतों ने वेश धारण किया है, उस भगवे के साथ आप खिलवाड़ करोगे? इन्होंने न केवल हिंदू धर्म का, न केवल भगवे का, बल्कि इन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि ओछी राजनीति के लिए ये कितने गिर सकते हैं और हिंदुत्व को कितना बदनाम कर सकते हैं. इसे राहुल गांधी भी छूटे नहीं है. और यही कारण है कि इन दोनों के साथ जो जो उस प्रांगण में थे, उन्होंने समस्त संतों की, साधुओं की, महंतों की, इन्होंने हाथ जोड़कर जमीन पर घुटने टेक कर नाक रगड़ करके इनको माफी मांगनी होगी. ज्या पद्धतीनं संसदेच्या प्रांगणामध्ये पप्पू यादव आणि श्रीमान उद्धव ठाकरेजींचे अतिशय खास ज्यांच्यासोबत यांनी सरकारमध्ये होते, ते राहुल गांधी कशा प्रकारे हिंदू धर्माचा अपमान करत होते, देशानं पाहिलं. तुम्हाला आंदोलन करायचे करा ना, कुणी अडवलं? पण आमच्या संतांचा, साधूंचा, महंतांचा तो भगवा रंग घालून आमची भगवी पताका छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी हातात धरली, त्या भगव्याचा तुम्ही अपमान कराल, त्या हिंदू धर्माचा तुम्ही अपमान कराल. राम मंदिराच्या दक्षिणेच्या संदर्भात झालं, त्याचं समर्थन कोणीच करत नाही. त्यांना फासाच्या सुळावरच चढवलं पाहिजे. पण हा कोणता प्रकार? तुम्ही हिंदू धर्माला, भगव्याला अशा पद्धतीने तुम्ही कमी लेखाल? आंदोलन करताना तुम्हाला आणखी काही गोष्टी करता आल्या असत्या, पण राहुल गांधी आणि बाकीच्या सगळ्या त्यांच्या बगलबच्च्यांनी भगवा आतंकवाद हा शब्द देखील जन्माला घालून हिंदू धर्माला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला होता, भगव्याला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला होता. तर त्याच्यामुळे हे सुनियोजित हे सगळे कसे घोर हिंदू विरोधी आहेत, हे पुन्हा एकदा देशाच्या समोर आलं. पुलवामा नहीं, राहुल गांधी ने ऑल अपोजिशन पार्टी से जो है निवेदन किया है कि डीलिमिटेशन बिल का विरोध करें, जो सेंटर प्रपोज कर रही है. किसका विरोध कर रहे हैं? डीलिमिटेशन. देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश अब चौथी आर्थिक महासत्ता के बाद विश्व में धीरे धीरे बहुत ही कम समय में तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगा. विरोध के लिए विरोध विपक्ष न करे. जो भी बिल सरकार प्रस्तुत कर रही है वो देश हित में कर रही है. अब इस देश के हित में अड़े आना और माँ भारती को विदेश में जाकर के माँ भारती की छबिल धूमिल करना, ये राहुल गांधी के शायद कहीं न कहीं दिल और जहन में पूरी तरह से बैठ चुका है. बिल का विरोध करने के पहले कुछ तर्क तो बताए, क्या कारण है विरोध करने का?
जब कोई मुद्दे नहीं मिले तो देश हित में जो अच्छे कानून आ रहे उसको आप विरोध करोगे। इसमें मराठी में नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, नामा देना चाहिए, उन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए। गंमत अशी आहे की संजय राऊत साहेबांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे की संसदेमध्ये माननीय पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री उपस्थित होते नव्हते, पण श्रीमान संजय राऊत साहेब एवढं तर सांगा की मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेजी किती वेळा विधान भवनात आले होते, किती वेळा मंत्रालयात गेले होते। 2.5 वर्षात जर तास 2.5 वर्षाचे काढले तर 2.5 वर्षात 2.5 तास सुद्धा ते मंत्रालयात नव्हते। हे विसरले, तुम्ही विसरलात, पण महाराष्ट्र आणि देश नाही विसरला। आणि त्याच्यानंतर पण आमदार असताना विधानसभेचे सगळे अधिवेशन त्यांनी उपस्थित राहणं आवश्यक आहे, पण सर्व अधिवेशनात फक्त 1 दिवस त्यातली 15 मिनटं सभागृहात बसायचे आणि 15 मिनटं माध्यमांशी बोलायचं, एवढंच त्यांनी केलंय। तर त्याच्यामुळे दुसरे काय करतात याच्या आधी आपण माध्यमांना हेही कळू द्या की आपण ज्या पक्षाचे नेते आहात त्या पक्षाचे सर्व त्यांचा इतिहास काय, वर्तमान काय। तर त्याच्यामुळे मोदीजींचा राहिला प्रश्न, तर मोदीजी या देशाला 20-20 तास काम करणारे पंतप्रधान लाभलेत। तुमच्यासारखे नाही फेसबुक लाईव्ह नेते। उबाटा के नेता श्रीमान संजय राउत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 20-20 घंटे के लिए प्रतिदिन देश के लिए उनके समर्पित है, त्यागपूर्ण जीवन है। 24 वर्षों के पूर्ण राजकीय जीवन में उन्होंने एक भी दिन निजी किसी काम के लिए छुट्टी नहीं ली। स्वर्गीय माता के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, तुरंत देश के हितों में काम करना उन्होंने आरंभ किया। तो संजय राउत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में और गृह मंत्री के बारे में बोलने के पहले ये तो देश को बताए कि उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, क्या 2.5 घंटे 2.5 साल के मिला क्या 2.5 घंटे भी मंत्रालय में नहीं गए। विधान भवन में केवल 20-25 मिनट के लिए विधानसभा सत्र में आते थे। ये देश भूला नहीं है। मंत्रियों को नहीं मिलने वाला, सांसदों को, विधायकों को नहीं मिलने वाला, मंत्रालय और विधानसभा सत्र में कभी नहीं आने वाला, कभी कभार फेसबुक लाइव पे दिखने वाला, ऐसे दल के नेता के अगर अन्य नेता अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो एक बार अपने खुद के गिरेबान में झांक करके देख लो, आपको पता चलेगा कि आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी या भाजपा का अन्य कोई भी नेता या आपकी तरह फेसबुक लाइव नहीं है, ये पार्ट टाइम राजनीति नहीं करता, ये देश के लिए फुल टाइम समर्पित होता है। अरविंद केजरीवाल 4 अगस्त को जो है ये मोदी के निवास पर जाने वाले हैं E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर, और उन्हें जो है पिटीशन सौंपने वाले हैं। किसके घर पे जाने वाले? हाँ, E20 पेट्रोल के खिलाफ। नहीं समझा क्या? E20 पेट्रोल शराब घोटाला। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के पास अब कुछ काम बचा नहीं है। उनके शीश महल की बहुत सारी कहानियां दिल्ली वासियों ने सुनी कि बाहर दिखाने का वेश अलग और अंदर किस प्रकार की अय्याशी और किस प्रकार से आलीशान महल बना था, ये भी देश ने देखा। अब कोई भी विषय में अगर उनको कुछ पुख्ता बात रखनी है तो संसद का सदन है, रखें, पर अपनी समाप्त हो गई पार्टी, अब उसमें जान फूंकने के लिए अगर कोई मार्च निकालता है तो उन्हें शुभकामना है, पर ऐसे मार्च निकल करके लोग साथ नहीं आते। ईमानदारी का अगर चरित्र हो, प्रामाणिकता का अगर चरित्र हो और देश के लिए, प्रांत के लिए अगर मिटने का अगर अंदर जुनून हो तो ही लोग साथ आते हैं। लोगों का भरोसा केजरीवाल पर से उड़ चुका है। अब कितने भी कुछ भी करें,
फिर से वो भरोसा लौटने वाला है नहीं। ये केवल और केवल बचे कुचे लोग उन्हें छोड़ करके न जाए, इसके लिए मार्च है। ये E20 से इसका कोई संबंध नहीं। थैंक यू। हाल सके बस